जय हिंद दोस्तों। आप सभी का जो है रैंकर पंकज में स्वागत है। और आज आप लोगों के प्यार और सहयोग से जो है अभी बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन आप लोगों के द्वारा जो है इतना मिला है ये भी कम नहीं है, क्योंकि जो है हम हमारा एक छोटा सा जो यूट्यूब चैनल है 100 का परिवार बन चुका है। तो आप लोगों का अगर ऐसे ही प्यार बना रहेगा तो हम लोग बहुत ही जल्दी जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, हालाँकि ये शायरी बहुत ही पुरानी है, लेकिन फिर भी जो है ये किसी दूसरे को डेडिकेट करके मैं बोल रहा हूँ जो है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस ओर चल पड़ेंगे रास्ते बन जाएँगे। ठीक है? क्योंकि जो है हम कभी सोचे भी नहीं थे कि मतलब हाँ, ये तो माइंड में था कि मुझे मतलब कि हालाँकि मैं कोई नया नहीं आकर के मैं पढ़ा रहा हूँ जो है। 7-8 सालों से जो है हम पढ़ा रहे हैं जो है, क्योंकि इलाहाबाद में कोई भी ऐसे जो है आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड नहीं बच्चे होंगे जिन स्कूल के बच्चों को हमने ना पढ़ाया हो। तो ट्यूशन ना पढ़ाया हो। ठीक है? और कुछ कोचिंगों में भी मैं पढ़ाया हूँ, हालाँकि उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। अभी रिसेंटली भी मैं कहीं पढ़ा रहा था। लेकिन जो है कुछ ऐसे मतलब विवाद हुए जिसकी वजह से जो है मुझे इस पे अपना आगे आगे चढ़ बढ़ करके मुझे हिस्सा लेना पड़ा कि ताकि जो है हम अपना खुद ही स्वतंत्र तैयार करें, है ना? क्योंकि जैसे किसी दूसरे के बद करके आप मेरी वो मतलब फितरत ही नहीं है कि हम दूसरे पे बद करके पढ़ा पाएँ, क्योंकि जो हमारे अंदर की जो भी मतलब बातें आती हैं तो मैं उसको खुल कर के बोलता हूँ। और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप दब करके कहीं काम कर रहे हैं तो आप अपनी उतनी जो है सच्चाई पे नहीं आ पाएँगे, क्योंकि जीवन देखो दोस्त छोटा-सा है, हालाँकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन इस जीवन में जो है आपको अगर समझौते पे चलना पड़े तो फिर सही नहीं है ना? क्योंकि जीवन आपका है ना? तो सपने आपके हैं, तो खुद जो है आपको आगे बढ़ चढ़ के चलना पड़ेगा, किसी दूसरे पे समझौते पे ज़िंदगी को नहीं चलाई जाती है जो है। तो हम अब अपना खुद इस पे स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों का इससे प्यार बना रहा तो जैसे ही हम 500 क्रॉस करेंगे जो है, तो हमने एक प्लान बना रखा है कि जो है स्मार्ट बोर्ड थोड़े बाद में लेंगे, लेकिन जो है एक बेहतर तरीके से कंटेंट जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, हालाँकि जो है हमारे चैनल पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो है रीजनिंग भी अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज पॉलिटी में जो है हम शेड्यूल्स अनुसूचियाँ की बात करेंगे जो है पढ़ाएँगे, अनुसूचियों को मैं पढ़ाऊँगा जो है। और और भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लेकर के जो है सिनोनिम्स जो है सीजीएल के लिए मैं लेकर के आ ही रहा हूँ। ठीक है? तो चलिए बिना समय गवाए हुए मेरे दोस्त आज हम बात करेंगे जो है अनुसूचियाँ, चाहे जो भी हमारे फ्रेंड्स से जो है पीसीएस प्री के लिए देख रहे हैं या जो है एनडीए, सीडीएस या एसएससी सीजीएल के लिए या ऑल वनडे एग्जाम कहीं भी, मतलब इसका जो है जीएस में बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंसी होती है अनुसूचियाँ। मेरे प्यारे दोस्त आप लोग याद रखिएगा कि जो है अनुसूचियाँ मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी, लेकिन आज वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं जो है। मेरे प्यारे दोस्त संशोधन के माध्यम से जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को जोड़ा गया था जो है, ठीक है? तो एक-एक अनुसूचियों को जो है हम बताएँगे और संशोधन के माध्यम से जो है जोड़ा गया था, उन सबकी मैं बात करूँगा जो है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जो है जोड़ा गया था, प्रथम यानी कि जो है 9वीं अनुसूची को। और वहीं मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से मेरे प्यारे भाई जो है 9वीं को जोड़ा गया था, 10वीं को जोड़ा गया था सॉरी, ठीक है ना? 11वीं और 12वीं की बात करें तो याद रखिएगा इसमें जो है कि जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त कि 73वां जो है 11वीं अनुसूची और जो है 74वें में जो है 12वीं अनुसूची को जो है ना जोड़ा गया था जो है, याद रखिएगा 1992 के माध्यम से, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए, मैं कुछ चीजें लिख करके मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं लिख करके सोचा कि पढ़ाने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट जो है जरूर रुक करके आप जो है देखिए। हालांकि ये वीडियो जो है अब मैं 5-5 मिनट की नहीं डालने वाला हूँ, तो आगे मेरी वीडियो जो है और भी डिटेल जो है एक लंबी होंगी, क्योंकि जो है मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जो है कि मेरे भाई जो है, हालांकि ये थोड़ा सा कहना अच्छा नहीं है, लेकिन भाई जो है वो है ना? क्योंकि मैं प्री कम मेंस के लिए जो पॉलिटी में लेकर के आ रहा हूँ और जो अभी बिगिनर है जो सोचते हैं कि जो है मुझे पीसीएस की तैयारी करनी है, तो वो यहाँ से देख करके अपना जो है वो करेंगे तो उनके लिए बहुत ही जो है फायदेमंद होगी जो है। क्योंकि यहाँ पे मैं टोटल में लेकर के आ रहा हूँ प्री कम मेंस जो है, और पॉलिटी के जो है जितने भी क्वेश्चन जो है मेंस में आए हुए हैं उनको भी मैं प्रॉपर यहाँ लिख करके मैं वो करूंगा जो है। ठीक है? तो आप अगर आप जो है थोड़ा-सा अगर टाइम आप दे रहे हैं तो यहाँ से ज़रूर आपको जो है कुछ अच्छा खासा ही जो है आपको फ़ायदा होगा। नुकसान तो नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, इतना तो पूरी जो है उम्मीद है और गारंटी है ना? आप लोगों के साथ मैं यूँ ही ऐसे जो है छलावा मैं नहीं करूँगा, है ना? ऐसा नहीं कि नहीं, अगर आप अपना समय दे रहे हैं तो उसपे जो है हम आप लोगों के समय पे जो है आप लोगों की उम्मीदों पे जो है मैं पानी फेरूँगा। तो यहाँ अगर रुक करके आप देख रहे हैं तो ज़रूर जो है मेरे भाई आपको फ़ायदा ही होगा। तो चलिए बिना समय को गँवाए हुए स्टार्ट करते हैं अनुसूचियाँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा जो है। संविधान की अनुसूचियाँ, टॉपिक है मेरे भाई कि जो है संविधान की अनुसूचियाँ।
संविधान की अनुसूचियां, जिसे शेड्यूल भी बोला जाता है, अनुसूचियां। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ऑलरेडी हम आप लोगों को बताए हैं, याद रखिएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को कि जो है मूल संविधान में अगर मैं बात करूं, मूल संविधान में अनुसूचियां है ना, मूल संविधान में अनुसूचियां, तो मेरे भाई याद रखिएगा कि मूल संविधान में केवल जो है 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी भाई? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वहीं याद रखिएगा, वर्तमान की बात अगर की जाए मेरे प्यारे भाई, है ना, वर्तमान की बात अगर की जाए तो ध्यान दीजिएगा कि आज वर्तमान में जो है, वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। अब याद रखिएगा कि 12 अनुसूचियां हैं तो इसका मतलब है कि संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया होगा। और यही एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत का संविधान एक जीवंत संविधान है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है संशोधन जो है होते रहते हैं, हर 7 महीने में जो है, एक 6-7 महीने में एक संशोधन हो ही जाते हैं। यही याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है उसको जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। ठीक है, तो संशोधन के माध्यम से क्या क्या जोड़ा गया, देखिए ध्यान दीजिए, संशोधन के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को जोड़ा गया था। चलिए यहीं मैं आप लोगों को टाइम बता दूं कि जो है याद रखिएगा कि अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन, याद रखिएगा कि 9वीं को जो है प्रथम संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से जोड़ा गया था। 1951 मेरे प्यारे दोस्त। और वहीं अगर बात करें मेरे प्यारे भाई तो आप लोग याद रखिएगा कि 10वीं को जो है 52वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। याद रखिएगा 1985, है ना। अब याद रखिएगा 11 की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन, 11 की बात अगर करें तो याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन। और यही एक चीज आप लोग को बता दें, 12वीं को जो है 74वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है ना, इन दोनों का जो टाइम है, बस इसमें जो संशोधन का डिफरेंस है, लेकिन जो टाइमिंग है ना 1992 वो सेम ही है। तो याद रखिएगा 1992, मैं फिर से आप लोग को बता दे रहा हूं कि जो है हमने यहाँ पे राइट किया कि संविधान में अनुसूचियां जो थी वो मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी प्यारे भाई वो 8 थी, लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें जो है याद रखिएगा कि जो है संशोधन के माध्यम से 9वीं को, 10वीं को, 11वीं को और 12वीं को जोड़ा गया था। 9वीं को अगर बात करें तो याद रखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से, 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। और वहीं अगर 10वीं की बात की जाए तो याद रखिएगा कि 92 संविधान संशोधन, है ना, कि 92वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसको जो है क्या किया गया था, जोड़ा गया था। लेकिन वहीं 11 और 12 की बात की जाए तो 11 जो था उसको जो है मेरे प्यारे भाई 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से, और 12वीं की बात अगर की जाए तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ही जोड़ा गया था। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं तुरंत जो है वो कर लूँ। तो प्लीज गिव मी ओनली 1 मिनट माय फ्रेंड्स, है ना, बस तुरंत हम स्टार्ट करेंगे और प्रथम अनुसूची क्या है उसकी हम लोग बात कर लेंगे। चलिए पहला जो है मेरे प्यारे भाई उसमें होता है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। क्या है मेरे भाई? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम अनुसूची की बात करें, अनुसूची फर्स्ट, है ना, अनुसूची
अनुसूची फर्स्ट, याद रखिएगा। क्या दिया है मेरे प्यारे भाई? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है मेरे भाई, और यही याद रखिएगा कि दूसरे में क्या दे रखा है। अगर यही हम बात करें दूसरे में, तो याद रखिएगा कि जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन की बात किया गया है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, है ना, मैं लिख भी दे रहा हूं कि जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन, पदाधिकारियों का वेतन है। क्योंकि सबसे पहले याद रखिएगा कि भाई वेतन लेंगे तभी तो काम करेंगे, वेतन लेंगे फिर शपथ लेंगे। अब यही याद रखिएगा कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ जो है वो अनुसूची 3 में रखा गया है, लेकिन यही अपवाद है, याद रखिएगा कि जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके। तो यही बात आती है कि तो फिर राष्ट्रपति का कहां दिया हुआ है? अनुच्छेद 59, आर्टिकल 59 में जो है प्रेसिडेंट का दिया है मेरे भाई, और 69 में अगर बात करें तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का दिया है, और 159 में जो है राज्यपाल का दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। थर्ड पे क्या हो जाएगा? थर्ड पे अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ, शपथ, शपथ। ठीक है ना, और याद रखिएगा मैं नोट करके लिख रहा हूं, नोट कि जो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर, राज्यपाल, राज्यपाल को छोड़कर, ठीक है ना। आप मेरे साथ अगर बने हैं ना, आप केवल 10 से 15 मिनट आपको दे रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 1 महीने के बाद आपको जो है पॉलिटी में इतना आगे लेके चले जाएंगे, क्योंकि पॉलिटी जीना सिखा देंगे जो है। ठीक है, ये केवल बात ही नहीं हो रही है, आप लोग देखेंगे खुद ही इसका रिजल्ट मिलेगा जो है। अब देखिए राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का क्या बताएं मेरे भाई? 59, ठीक है ना, 59। उपराष्ट्रपति का कितना हो जाएगा? 69, और राज्यपाल का क्या हो जाएगा? 159। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी, है ना, 60 में होता है, 59 में नहीं दे रखा है जो है ना। शपथ की बात अगर करें तो जो है 16 में दे रखा है। ठीक है ना, ओथ प्रोसेस जो है राष्ट्रपति का जो है 60 में है, और उपराष्ट्रपति का 69 में है। ठीक है, और बात अगर करें तो राज्यपाल का जो है 159 में। इसमें दोनों में आप देखेंगे तो जो है याद रखिएगा 9 दिखेगा, और इसमें भी 9 दिखेगा। इसमें जो है केवल आप 9 इंक्रीज करके आ जाएंगे, है ना। प्लस 9 को जो आप इंक्रीज करते हैं तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, सीधे आप जो है प्रेसिडेंट से जो है वाइस प्रेसिडेंट के ओथ प्रोसेस में आ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहां तक तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। नेक्स्ट आगे देखिए, ध्यान दीजिए। जीवन में जो है कभी जैसे आप अगर किसी चीज को अगर आप माइंड बना ले रहे हैं ना, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था जो है, क्योंकि वहां पे हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते थे, तो थोड़ी सी आदत हमारी बन गई थी जो है, क्योंकि मैंने जो है मतलब इस पे व्हाइट बोर्ड पे जो है उतना कभी मैंने पढ़ाया नहीं जो है। कोचिंगों में पढ़ाए हैं तो वहाँ एक थी आदत, लेकिन वो बहुत लंबा 2018 में हम कोचिंग में पढ़ाते थे। तो बस यही सोचते थे कि कैसे जो है हम बनाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लिख करके बस ऐसे रख देते थे, लेकिन लिख करके कितना आप कर सकते हैं, फिर पॉज करना, फिर वो करना। इसलिए मैं सोचा कि अब डायरेक्टली जो भी चीजें हैं उनको जो है बेहतर लिख करके किया जाएगा, क्योंकि इसी को मैं मानूंगा कि स्मार्ट बोर्ड है जो है ना। तो बस किसी महान व्यक्ति ने कहा भी है कि जैसे आप अगर बड़े वर्क को आप जब ये सोच लेते हैं कि जो है वो छोटा है तो छोटा लगने लगता है, लेकिन उसी को जो आप छोटे को भी बड़ा सोच लेते हैं तो बहुत बड़ा लगने लगता है। अब चलिए यहाँ से हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे, चौथे पे आएंगे, और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है अनुसूची 4 में। ठीक है ना, अनुसूची 4 में याद रखिएगा राज्यसभा के, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, है ना, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा
बंटवारा। ठीक है प्यारे भाई, अब अनुसूची 5 में आ जाइए। अनुसूची 5 और 6, ऐसे तो सब अनुसूचियां इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप याद रखिएगा। अनुसूची 5 की जाए तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति, क्या अनुसूचित सूचित जाति एवं जनजाति, राइटिंग थोड़ी हमारी समझ में नहीं आ रही होगी लेकिन समझ में आएगी आप लोगों को। याद रखिएगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में शिक्षा से प्रशासन, है ना, शिक्षा प्रशासन से जुड़े उनके जो है, यानी कि जो है कहने का मतलब है कि उनके जो है सामाजिक एवं आर्थिक जो है विकास हो सके, इससे जुड़े प्रावधान दिए गए हैं जो है। ठीक है ना, याद रखिएगा के क्षेत्र में शिक्षा, है ना, याद रखिएगा क्या कि अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन शिक्षा प्रशासन एवं उसके सामाजिक एवं उसके सामाजिक एवं आर्थिक, है ना, विकास से, क्योंकि उनका क्या हो सके भाई, विकास से ही तो रिलेटेड है ना, कि उनका विकास हो सके जो है, विकास से संबंधित प्रावधान, ठीक है। और यही इसी से रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा कि जो है, जो 6वीं है, 6 नंबर पे है, यहाँ पे केवल जो है जनजाति क्या दे रखा है, जनजाति क्या दे रखा है भाई, जनजाति से जुड़े, जनजाति के जो है यहां लिख दीजिएगा कि क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन एवं उसकी सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित प्रावधान। और यही याद रखिएगा, ये 4 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों का ही वहीं के जो है जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है अनुसूची 6 में जो है, 6वीं में, है ना। नोट करके मैं लिख दे रहा हूं जो है, क्योंकि ये नीचे थोड़ा सा दिखेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो है। याद रखिएगा कि जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम याद रखिएगा कि 6वीं में क्या दिया गया है कि जो जनजाति हैं उनके क्षेत्र में शिक्षा एवं प्रशासन से जुड़े, यानी कि उनका जो है आर्थिक विकास जो है हो सके, है ना, उनसे जुड़े प्रावधान को दिया गया है। और वो राज्य कौन कौन से हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो यहाँ तक मेरे भाई ये अनुसूची 6वीं हो गई, है ना। और अब हम आ जाते हैं 7वीं में जो है, चलिए ये 6वीं तक हो गया, अब हम आ जाते हैं 7वीं में जो है ना। अब हम आ जाते हैं भाई 7वीं में। और 7वीं में याद रखिएगा केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है जो है ना, केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है मेरे भाई।
और यही याद रखिएगा मेरे दोस्त, इसमें एक डायग्राम में बना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसी में है मेरे भाई जो है संघ सूची, ठीक है, और राज्य सूची और आगे याद रखिएगा समवर्ती, जिसको कंकरेंट लिस्ट भी आप लोग बोलते हैं, जो है समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची। और एक यही आप लोगों को मैं याद करा दूं कि अवशिष्ट सूची का जो प्रावधान था वो कनाडा से लिया गया था और 248 में एक कहा भी गया है, अनुच्छेद 248 में एक कहा गया है। सॉरी एक मिनट, जो है मेरी माइक बंद हो गई, दूसरा मैं चेंज कर लूं, जो है बस एक मिनट आप लोग दीजिए, मैं इसी को बार बार देख रहा था, जो है ठीक है, बस एक मिनट आप लोग दे दीजिए। सॉरी भाई, मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैं इसको बार बार देख रहा था। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि आवाज मेरे बीच में नहीं आई होगी, ठीक है। देखिए अनुसूची जो है 7 में क्या दे रखा है कि केंद्रीय और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, जो है ठीक है ना। इसमें याद रखिएगा कि संघ सूची है ना, और राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, है ना, 4 सूचियां हैं। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची, मेरे प्यारे दोस्त, संघ सूची पे जो है संसद कानून बनाएगी। कौन बनाएगा भाई? संसद कानून बनाएगी। बनाएगी, क्लियर। राज्य सूची पे कौन बनाएगा भाई? राज्य विधानमंडल। कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल, आरबीएम, विधान मंडल, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जो है आरवीएम भी कहते हैं। समवर्ती सूची पे याद रखिएगा कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाएंगे। अगर इन दोनों में अगर विवाद हो जा रहा है तो सीधे सी बात है कि याद रखिएगा संसद के द्वारा बनाया गया कानून को ही जो है क्या किया जाएगा? विशिष्ट माना जाएगा, है ना। इन पे तो मेरे भाई प्यारे दोस्त याद रखना कि जो है संसद प्लस राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाएंगे। राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाएंगे, दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन अगर विवाद हो रहा है तो सीधे याद रखिएगा कि संसद का बनाया गया कानून को ही जो है क्या सर्वोच्च माना जाएगा। संसद के द्वारा बनाया गया कानून को ही जो है वरीयता दी जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए अवशिष्ट सूची पे आप लोगों के दिमाग में जो है क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिरकार फिर अवशिष्ट सूची पे क्या बनाएगा, कौन बनाएगा जो है, और ऐसे कौन से विषय होंगे जिनको जो है अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। तो जो भी विषय इनमें नहीं है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, उन्हें जो है अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। दूसरी बात कि अवशिष्ट सूची पे जो है संसद ही कानून बनाएगी, दूसरा कोई नहीं बना सकता है, जो है कौन बनाएगा? संसद कानून बनाएगी। संसद कानून बनाएगी। और अनुच्छेद याद रखिएगा, दिख रहा है आप लोग को अनुच्छेद जो है, मैं बता दूं, इधर मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि इधर नहीं दिखेगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि इधर थोड़ा सा जगह मिल जाए, ठीक है ना। चलिए यही आप लोग को मैं बता दूं फिर से, जो है इधर लिख करके जो है कि याद रखिएगा कि अनुच्छेद 248 क्या है मेरे प्यारे दोस्त? अनुच्छेद 248 में यह स्पष्ट है, में स्पष्ट कर दिया गया है, स्पष्ट अपने वर्ड में लिख रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि जो है किताबी नॉलेज नहीं, मैं खुद अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ, है ना। तो यह स्पष्ट है कि अवशिष्ट सूची पर कानून संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, याद रखिएगा संसद बनाएगी। और ये प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। क्या लिया गया है? कि अवशिष्ट सूची पर जो है कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त
मैं आशा करता हूँ कि जो है ये इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से मुझे जो है इसका 2 पार्ट लाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि यहाँ तक 7वीं हो गई और 8वीं की बात करें तो मेरे प्यारे भाई वहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है? भाषा दिया हुआ है ना? 9वीं में बता दूँ कि 9वीं में क्या दिया हुआ है, हालाँकि मैं फिर से बनाऊँगा इस पे वीडियो, लेकिन कुछ लोग दोस्त सोचेंगे कि बस इसको इतना ही आ रहा था। तो मैं यहाँ बोल दूँ अच्छे तरीके से प्रॉपर कि 8वीं में जो है मेरे भाई वो भाषा पे दिया हुआ है और 9वीं पे क्या दिया हुआ है? भूमि, है ना? भूमि संरक्षण, भूमि सुधार, है ना? यहाँ पे एक लंबी बात हम लोग करेंगे कि क्या संसद के द्वारा अगर भूमि पे अगर जो है कोई कानून बना रही है तो क्या उसका जो है न्यायालय जो है न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या जो है अगर संसद जो है भूमि से रिलेटेड अगर किसी कानून को बना रही है तो क्या उसका जो है न्यायालय जो है न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सॉरी, याद रखिएगा कि 10वीं की अगर बात करें तो 10वीं में क्या दे रखा है मेरे प्यारे भाई कि 10वीं में वहां पे दे रखा है कि जो है दल बदल, है ना? कुछ नेता थे वो जो है पहले क्या करते थे, दल बदलू थे टाइप के जो है, तो इसीलिए दल बदल दिया हुआ है जो है। फिर डिटेल में बात करेंगे। 11 में जो है पंचायत दे रखा है और पंचायत में जो है 29 विषय को सौंपा गया था और वहीं 12 की बात करें तो नगर पालिका है और उसमें 18 विषय सौंपे गए थे। तो इस तरीके से ये 12 अनुसूचियां तो जो है मैंने पूरा बता दिया, लेकिन दूसरी जो हमारी इसमें जो है हमने सेकंड जो सीरीज में इसका बनाऊंगा उसमें जो है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को एकदम अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, लाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे दोस्त, है ना? आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रही है तो मेरे प्यारे भाई इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर जो है हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।